हेलो दोस्तों। एक मंच जहां हम अनुभव करने, सीखने और अपने भीतर छुपे सत्य को पहचानने आए हैं। लोग अक्सर पूछते हैं, अगर सब भीतर है तो फिर इस दुनिया का क्या महत्व है। ये सवाल स्वाभाविक है, क्योंकि मन हमेशा पकड़ बनाना चाहता है। वह कहता है, अगर दुनिया असली नहीं है तो घर क्यों बनाएं, परिवार क्यों पालें, काम क्यों करें। लेकिन यही तो समझने की गहराई है। खिलाड़ी खेल को छोड़ता नहीं, वह खेल में पूरी तरह भाग लेता है, लेकिन यह जानकर कि यह सिर्फ खेल है। उदाहरण के लिए, जब बच्चा खेल खेलता है तो वह पूरे मन से खेलता है, पर उसे भीतर कहीं मालूम होता है कि खेल का अंत होगा। वह जीत में घमंड नहीं करता, हार में टूटता नहीं। यही बुद्धि जीवन के हर काम में चाहिए। घर, परिवार, काम, रिश्ते, ये सभी साधन हैं। ये तुम्हें अनुभव कराते हैं, तुम्हारी चेतना को गढ़ते हैं, पर जैसे ही तुम इन्हें लक्ष्य बना लेते हो, पीड़ा शुरू होती है। तुम सोचने लगते हो, अगर मेरा घर सबसे बड़ा नहीं हुआ, अगर मेरी नौकरी ऊंची नहीं हुई, अगर लोग मुझे महान नहीं मानते, तो जीवन अधूरा है। यह सोच ही बंधन है, यही भ्रम जन्म लेता है। तुम भूल जाते हो कि तुम खिलाड़ी हो, खेल नहीं। यह समझना ही मुक्ति है। खेल खेलो, प्रेम करो, काम करो, सृजन करो, हंसो, रो, पर भीतर यह जागरूकता बनाए रखो कि तुम कुछ और हो। तुम्हारा असली घर इस शरीर से परे है। तुम्हारी असली पहचान समय और मृत्यु से परे है। तब जीवन में गहरा संतुलन आता है। तुम दुनिया के साथ पूरी तरह, तब सफलता तुम्हें घमंडी नहीं बनाती, असफलता तुम्हें तोड़ नहीं पाती। रिश्तों में प्रेम तो होता है, लेकिन पकड़ नहीं होती। धन आता है, जाता है, लेकिन तुम्हारा आनंद उस पर निर्भर नहीं होता। यह है भ्रम का अंत। दुनिया में रहते हुए भी दुनिया को खेल की तरह जीना, यही सच्चे साधक का मार्ग है। न संन्यास का त्याग, न भोग की अंधी दौड़, बल्कि सजगता के साथ जीवन का उत्सव। यह समझ ही तुम्हें मुक्त करती है। खिलाड़ी बनो, खेल में पूरी तरह भाग लो, लेकिन याद रखो, तुम खेल नहीं, चेतना हो। अक्सर लोग ध्यान को बहुत जटिल मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि इसके लिए कोई विशेष स्थान, लंबा समय, कठिन आसन या गहरी विद्या चाहिए। लेकिन सच्चाई यह है कि ध्यान की शुरुआत बेहद सरल है। ध्यान कोई तकनीक नहीं, बल्कि एक सहज अनुभव है। बस थोड़ा समय और सच्चा मन चाहिए। सबसे पहले अब अपनी को रोकने की कोशिश मत करो। बस महसूस करो कि हवा कैसे भीतर जा रही है और बाहर आ रही है। हर श्वास के साथ मन में धीरे से दोहराओ, मैं यहाँ हूँ। ये छोटा सा वाक्य तुम्हें वर्तमान में लाने की कुंजी है। जब तुम कहते हो मैं यहाँ हूँ, तुम अपने मन को ये याद दिलाते हो कि ना अतीत सच है, ना भविष्य, सिर्फ यह क्षण है। विचार आएंगे, क्योंकि मन की आदत है भटकने की। वह अतीत की यादें, भविष्य की योजनाएं या रोज़मर्रा की उलझनें लाएगा, पर तुम्हारा काम है केवल गवाह बने रहना। विचारों से लड़ना नहीं, उन्हें रोकना नहीं, उन्हें आने दो, जाने दो, जैसे आसमान में बादल आते जाते हैं। तुम बस देखते रहो, यह देखना ही ध्यान है। शुरू बहुत सक्रिय लगेगा,
लेकिन कुछ ही दिनों में तुम देखोगे कि विचारों की गति धीरे धीरे कम हो रही है, सांसें गहरी और शांत होने लगेंगी, शरीर हल्का लगेगा, भीतर एक शांत सन्नाटा फैलने लगेगा। यही वह क्षण है जहाँ ध्यान जन्म लेता है। तुम पाओगे जिस शांति, प्रेम और पूर्णता को बाहर खोज रहे थे वह हमेशा से तुम्हारे भीतर थी। ध्यान का अर्थ किसी चीज़ को पाना नहीं, बल्कि जो पहले से है उसे पहचानना है। यह साधना तुम्हें वही याद दिलाती है। तुम्हारी असली शांति, आनंद और सत्य कभी कहीं बाहर नहीं थे, वे हमेशा यही थे, तुम्हारे भीतर। जब भीतर की पहचान हो जाती है, जब ये अनुभव जीवित हो जाता है कि मैं वही हूँ जिसे मैं खोज रहा था, तो जीवन का पूरा रंग रूप बदल जाता है। अब डर की ज़रूरत नहीं रह जाती। डर हमेशा इस चिंता से पैदा होता है कि कुछ खो सकता है, कुछ पाना बाकी है। लेकिन जब यह स्पष्ट हो जाता है कि असली खजाना तो पहले से ही भीतर है, तो डर की ज़मीन ही खिसक जाती है। डर का अंत मतलब जीवन की शुरुआत। अब कोई असुरक्षा नहीं रहती। अब यह सोच नहीं सताती कि लोग क्या कहेंगे या कल क्या हो कि तुम्हारा असली घर भीतर है और यह घर कभी छीन नहीं सकता। पहले जीवन एक लगातार मुकाबले जैसा लगता था, दूसरों से, परिस्थितियों से, अपने ही विचारों से। हम सोचते थे कि सफलता पाने के लिए दूसरों को पीछे छोड़ना पड़ेगा, लेकिन पहचान होने के बाद ये समझ आती है कि ये सब केवल खेल था। हार जीत दोनों अस्थाई है। जैसे बच्चे रेत का महल बनाते हैं और फिर लहरें उसे बाहर रोते नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि यह खेल था। वैसे ही जब भीतर का सत्य स्पष्ट होता है तो बाहरी घटनाएं खेल की तरह लगती हैं। आप पूरी तरह शामिल होते हैं पर भीतर हल्के रहते हैं। अब जीवन में हल्कापन आ जाता है। ये हल्कापन लापरवाही सहजता है। पहले जहाँ छोटी छोटी बातों पर क्रोध, ईर्ष्या, जलन होती थी, अब वहाँ मुस्कान है। और किसी चीज़ की असफलता तुम्हारी पहचान को नहीं छू सकती। तुम्हारा होना अब बाहरी उपलब्धियों पर निर्भर नहीं। अब रिश्ते बोझ नहीं लगते। पहले हम प्रेम को पकड़ने की कोशिश करते थे क्योंकि लगता था कि उससे हम पूरे होंगे। अब प्रेम एक स्वाभाविक सुगंध बन जाता है जो भीतर से बहती है। तुम प्रेम देते हो क्योंकि तुम प्रेम हो। काम भी बदल जाता है। पहले काम एक साधन था पैसा कमाने, नाम कमाने या सुरक्षा पाने के लिए। अब काम एक खेल बन जाता है। मनुष्य का जीवन एक निरंतर खोज है। जन्म से लेकर मृत्यु तक हम कुछ ना कुछ पाने में लगे रहते हैं। बचपन में हम खिलौनों को खोजते हैं, युवावस्था में करियर, नाम और प्रेम को, और उम्र बढ़ने पर सुरक्षा, सम्मान और ईश्वर को। हमारी पूरी जिंदगी इसी खोज का दूसरा नाम बन जाती है। हम सुबह उठते हैं तो लगता है कि आज कुछ हासिल करना है। रात को सोते हैं तो ये चिंता बनी रहती है कि कल क्या पाना है। लेकिन क्या आपने कभी रुककर सोचा है कि ये खोज किसके लिए है? ये दौड़ आखिर किस मंजिल तक जाएगी? सोचिए, आप जिस चीज़ को पाना चाहते हैं, सुख, प्रेम, शांति या ईश्वर, क्या वह वास्तव में आपसे बाहर है? हम मान लेते हैं कि हमारा लक्ष्य कहीं दूर है और हमें वहाँ तक पहुँचना है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। जो कुछ आप पाना चाहते हैं उसका मूल स्रोत आपके अपने भीतर ही छुपा है, बस आपको उसकी याद नहीं है।
जैसे कोई आदमी पूरे घर में चश्मा ढूंढे रहा हो, अलमारी खोल रहा हो, बिस्तर उलट रहा हो और उसे यह एहसास ही ना हो कि चश्मा उसकी आंखों पर ही रखा है। यह हमारी ही कहानी है। हम प्रेम की तलाश में दूसरों के दरवाजे खटखटाते हैं, शांति के लिए मंदिर मस्जिद जाते हैं, आनंद के लिए रिश्तों और वस्तुओं में खो जाते हैं और अंत में पाते हैं कि संतोष का क्षण बहुत छोटा था, क्षणिक था। क्यों? क्योंकि असली स्रोत को हमने बाहर मान लिया। तुम वही हो जिसे तुम खोज रहे हो। तुम्हारी आत्मा ही वह आनंद है जिसे तुम पाना चाहते हो। तुम्हारी चेतना ही वह ईश्वर है जिसे तुम देखने की लालसा रखते हो। लेकिन बचपन से समाज ने हमें यह विश्वास दिला दिया कि खुशी बाहर है, किसी व्यक्ति, वस्तु, उपलब्धि या किसी स्वर्गिक स्थान में। इसलिए हम अनजाने में बाहर की ओर दौड़ते रहते हैं। सच्चाई बहुत सरल है। जितना तुम बाहर दौड़ते हो उतना ही तुम अपने भीतर से दूर जाते हो। खोज खत्म करने का पहला कदम है रुकना और खुद को देखना। जब तुम भीतर की ओर मुड़ते हो तो समझ आता है कि कोई मंजिल पाने की जरूरत ही नहीं है। जिसको पाने के लिए तुम इतनी मेहनत कर रहे थे वह तो पहले से ही तुम है। बस एक पल की जागरूकता चाहिए और पर्दा हट जाता है। बचपन से हमें यही सिखाया गया है कि जीवन में कुछ बनना है, कुछ पाना है। माँ बाप कहते हैं अच्छे नंबर लाओ तब लोग सम्मान करेंगे। स्कूल कहता है प्रतियोगिता में आगे निकलो तभी सफल कहलाओगे। समाज कहता है पैसा कमाओ, बड़ा घर बनाओ तभी तुम्हारी पहचान बनेगी। धीरे धीरे यह बात हमारे मन में गहरी बैठ जाती है कि हमारी खुशी, हमारी शांति, हमारा मूल्य सब बाहर की उपलब्धियों पर निर्भर है। हम मान लेते हैं कि जीवन का अर्थ है कुछ हासिल करना, किसी लक्ष्य तक पहुंचना। इसीलिए पूरी दुनिया एक दौड़ में लगी हुई है। कोई नौकरी में ऊंचाई चाहता है, कोई रिश्तों में स्थायित्व, कोई शोहरत और शक्ति। यहाँ तक कि धर्म भी हमें यही कहता प्रतीत होता है, भगवान को पाओ, स्वर्ग कमाओ, पुण्य इकट्ठा करो। और हम सोचते हैं कि अगर बाहर कुछ मिल गया तो भीतर का खालीपन भर जाएगा। पर जितना हम इस बाहरी दौड़ में भागते हैं उतना ही महसूस होता है कि कुछ कमी रह गई है। ध्यान से देखो, जब आप एक लक्ष्य पाते, नई कार, नई नौकरी, नया रिश्ता, सब कुछ दिनों तक रोमांचक लगता है। लेकिन कुछ ही समय में वही मन फिर नया लक्ष्य ढूंढने लगता है। यह खोज कभी समाप्त नहीं होती। यह रेगिस्तान की मृग तृष्णा जैसी है। दूर से लगता है कि वहाँ पानी है पर धोखा था। बाहर का सुख भी ऐसा ही है। पाते ही लगता है कि यह तो वैसा नहीं जैसा मैंने सोचा था। तुम्हारा असली घर भीतर है। शांति, प्रेम, आनंद, ये सब तुम्हारी अपनी आत्मा की खुशबू है। लेकिन हम दरवाजे के बाहर खड़े हैं, लगातार बाहर खड़े हैं, ई तरफ दौड़ रहे हैं। बाहर की चीज़ें बुरी नहीं हैं, उनका आनंद लिया जा सकता है, पर उन्हें जीवन का आधार बनाना ही दुख की जड़ है। क्योंकि बाहर की
हर चीज बदलने वाली है। पैसा, नाम, रिश्ते, शरीर सब नश्वर है। जो बदलता है उसे स्थायी सुख नहीं मिल सकता। सच्ची बुद्धिमानी यही है कि ये समझ आ जाए कि जो तुम ढूंढ रहे हो वह बाहर नहीं मिलेगा। बाहर की दौड़ छोड़नी नहीं है। जब तुम भीतर की तरफ मुड़ोगे तब देखोगे कि जिस आनंद की तलाश में तुमने दुनिया छानी वह तो हमेशा तुम्हारे अपने हृदय में था। यही वह क्षण है जहां असली खोज की शुरुआत होती है। बाहर की दौड़ का सबसे बड़ा सूत्रधार है हमारा अपना मन। मन बहुत है, ये हमेशा हमें आगे या पीछे खींचता है। कभी यह कहता है और चाहिए और पाना है, कभी यह अतीत की मीठी यादें दिखाता है और कभी भविष्य के सुनहरे सपने। आपने ध्यान दिया होगा मन को कभी वर्तमान में टिक या आने वाले कल की योजना बनाता है, क्योंकि मन की पूरी ताकत इसी में है कि वह आपको इस क्षण से दूर रखे। सोचिए, जब आप अतीत में जाते हैं तो क्या होता है? या तो पछतावा आता है, काश मैंने ऐसा ना किया होता, या फिर कुछ अच्छे पलों की लालसा पैदा होती है। जब आप भविष्य की कल्पना करते हैं तो उम्मीदें और डर दोनों साथ आते हैं। उम्मीदें आपको लालची बनाती हैं और डर आपको बेचैन करता है। दोनों ही आपको वर्तमान से बाहर फेंक देते हैं। यही मन का खेल है। वह आपको वही दिखाता है जो आपको लगातार दौड़ते रहने पर मजबूर करे। मन का स्वभाव है भटकना। यह किसी एक जगह नहीं रुक सकता। अगर आप इसे पकड़ने की कोशिश करेंगे यह और तेज भागेगा। इसी पुराने विचार, भूली हुई यादें, अनजाने डर सामने आने लगते हैं। मन को डर है कि अगर आप इस क्षण में टिक गए तो उसका खेल खत्म हो जाएगा, क्योंकि सत्य सिर्फ वर्तमान में है, न कल में, न आने वाले कल में। दिल यानी आपकी चेतना हमेशा भीतर बुलाती है। दिल कहता है रुको, सांस को महसूस करो, क्षण का आनंद लो। वह उपस्थिति कोई विचार नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, सिर्फ होना है। वही आपका असली स्वरूप है। पर मन को यह स्वीकार नहीं। वह बार बार कहेगा नहीं, अभी कुछ कमी है, पहले यह पाओ फिर सुख मिलेगा, और आप उसकी बात मानते जाते हैं। याद रखिए, मन बुरा नहीं है, वह एक उपकरण है। जैसे आंखें देखने के लिए हैं, वैसे ही मन सोचने के लिए है। समस्या तब होती है जब हम सोचने वाले को ही मालिक बना लेते हैं। मन को मालिक बनाते ही वह हमें इधर उधर घुमाना शुरू कर देता है। हम समझते हैं कि हम आज़ाद हैं, लेकिन असल में मन की रस्सी है। सच्ची जागरूकता यही है कि आप मन को देखना सीखें। विचार आए तो बस उन्हें आते जाते देखें। उन्हें पकड़ने या रोकने की कोशिश मत करें। जैसे आसमान में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही विचार भी बन जाते हैं तो मन की पकड़ ढीली पड़ जाती है। उसी क्षण भीतर का मौन प्रकट होता है। जब तक आप मन की बात सुनते रहेंगे, खोज अधूरी रहेगी, क्योंकि मन हमेशा बाहर भेजेगा और बाहर कुछ भी स्थायी नहीं। लेकिन जिस दिन आप मन जाएंगे, उसी दिन खेल बदल जाएगा। फिर खोज समाप्त होगी और आप पाएंगे कि जो आप तलाश रहे थे वह तो
यही आपकी अपनी उपस्थिति में हमेशा से था। जब हम समझ जाते हैं कि मन हमें लगातार बाहर की ओर दौड़ा रहा है, तब अगला प्रश्न उठता है, अब करें क्या? बाहर की ये दौड़ कैसे रोकी जाए? इसका उत्तर बहुत सरल है और यही इसकी खूबसूरती है। शुरुआत किसी जटिल साधना से नहीं होती, बल्कि सबसे छोटे, सबसे सहज कदम से होती है, रुकने से। हमारी पूरी जिंदगी भागने में बीतती है। सुबह आंख खुलते ही काम, योजनाएं, इच्छाएं दिमाग में घूमने लगती हैं। ये दौड़ इतनी तेज है कि हमें रुकने का ख्याल ही नहीं आता। लेकिन स्वयं की खोज की पहली सीढ़ी यही है कि आप कुछ क्षणों के लिए रुकना सीखें। रुकना मतलब कुछ भी करने की जरूरत नहीं, ना कोई प्रार्थना, ना कोई मंत्र, ना कोई विशेष आसन। बस जहां हो वहां ठहर जाओ। एक छोटा प्रयोग करें, आराम से बैठ जाएं, आंखें बंद करें और अपनी सांस को महसूस करना शुरू करें। सांस भीतर जा रही है, बाहर आ रही है, बस इसे देखो। कोई गिनती नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, बस एक दर्शक बन जाओ। कुछ ही पलों में आप देखेंगे कि विचारों की एक भीड़ है। कभी पुराने अनुभव सामने आएंगे, कभी भविष्य की योजनाएं, कभी शरीर की बेचैनी महसूस होगी। यही वह बिंदु है जहां अधिकतर लोग डर कर पीछे हट जाते हैं, लेकिन यही तो असली शुरुआत है। आपको कुछ करना नहीं है, बस इन विचारों को आने और जाने दें। उन्हें रोकने की कोशिश मत करें। क्यों है? आप बस देखो कि विचार आते हैं, रहते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। और जब आप ये देखते हैं तो धीरे धीरे एक अद्भुत खोज होती है। आप महसूस करते हैं कि विचार तो बदलते रहते हैं, लेकिन एक उपस्थिति ऐसी है जो कभी नहीं बदलती। यह उपस्थिति, ये साक्षी, यही आपका असली स्वरूप है। आप वह नहीं है जो सोचते हैं, आप वह नहीं हैं जो याद करते हैं, आप वह हैं जो सोच और याद दोनों को देख सकते हैं। जैसे आसमान बादलों को देखता है पर उनसे प्रभावित नहीं होता, वैसे ही आप, यही साक्षी भाव है। यही से असली यात्रा शुरू होती है, क्योंकि अब आप समझने लगते हैं कि आपके भीतर एक स्थायी केंद्र है जो हमेशा शांत, जागरूक और आनंद से भरा है। ये अनुभव किसी किताब से नहीं मिलेगा, किसी गुरु से नहीं मिलेगा। ये केवल आपके अपने देखने से जन्म लेता है। शुरुआत इतनी ही सरल है, रुकना, सांस को महसूस करना, विचारों को देखना। ये साधना हर कोई कर सकता है, चाहे आप व्यस्त जीवन जीते हो या साधारण गृहस्थ हो। दिन के कुछ मिनट अपने लिए निकालें। धीरे धीरे यह मौन आपके दिनभ की गतिविधियों में उतरने लगेगा। आप पाओगे कि बाहर की हलचल के बीच भीतर एक स्थायी शांति बनी रहती है। याद रखें, पहला कदम छोटा हो सकता है, लेकिन यही छोटा कदम खोल देता है। जब आप पहली बार अपने भीतर के साक्षी को पहचान लेते हैं, तब समझ आता है कि जिसको पाने के लिए आप जीवन भर बाहर दौड़ रहे थे, वह तो यहीं आपके भीतर आपकी प्रतीक्षा में था। हम सब ने दर्पण में अपना चेहरा देखा है। दर्पण में कुछ नया नहीं बनता, वह केवल वही दिखाता है जो पहले से मौजूद है।
अगर दर्पण साफ हो तो चेहरा स्पष्ट दिखता है, अगर उस पर धूल या धुंध हो तो चेहरा धुंधला पड़ जाता है। ठीक यही बात हमारे भीतर के अनुभव पर भी लागू होती है। हमारी आत्मा, हमारा असली स्वरूप हमेशा मौजूद है, शांत, आनंदमय, पूर्ण, पर उसे देखने के लिए हमें एक साफ दर्पण चाहिए। यह दर्पण है हमारा मन। अभी हमारा मन धूल से ढका हुआ है। यह धूल क्या है? यह धूल है हमारी इच्छाएं, डर, गुस्सा, ईर्ष्या, अतीत की यादें और भविष्य की चिंताएं। जैसे खिड़की पर जमी धूल से बाहर का नजारा धुंधला हो जाता है, वैसे ही मन पर जमा यह धूल हमें अपने असली स्वरूप को देखने से रोकती है। लेकिन सच्चाई यह है कि हमें कुछ पाना नहीं, सिर्फ इस धूल को साफ करना है। ध्यान इसी सफाई का नाम है। जब आप ध्यान में बैठते हैं, सांस को महसूस करते हैं, विचारों को बिना रोक टोक के आते जाते देखते हैं, तो धीरे धीरे मन का भास करते हैं और हल्का होने लगता है। जैसे जैसे पुराने विचार, अनचाहे डर और लगातार चलने वाली बातें शांत होने लगती हैं, वैसे वैसे दर्पण चमकने लगता है। आप पहली बार अपने भीतर की उस रोशनी को देख पाते हैं जो हमेशा वहां थी। ये रोशनी कोई कल्पना नहीं, कोई सपना नहीं, बल्कि एक सीधा अनुभव है। जब मन की धूल हटती है तो आपके भीतर एक अद्भुत शांति प्रकट होती है। ऐसी शांति जो किसी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं करती। इस शांति के साथ आनंद आता है, प्रेम आता है और एक गहरी समझ जन्म लेती है कि आप शरीर और मन से परे हैं। आप केवल विचारों का ढेर नहीं हैं, आप उस चेतना के साक्षी हैं जिसमें सब कुछ घटता है। याद रखिए, ध्यान कुछ पाने की कोशिश नहीं, बल्कि उस धूल को हटाने की, सत्य को ढक रही। जैसे दर्पण साफ होते ही चेहरा अपने आप दिखता है, वैसे ही मन के शांत होते ही आत्मा अपने आप प्रकट होती है। यही आपका असली स्वरूप है, शांत, आनंदमय, अनंत। जब कोई अपने असली स्वरूप को पहचान लेता है तो जीवन होता है कि बाहर की कोई चीज़ बदलने की ज़रूरत नहीं रह जाती। लोग अक्सर सोचते हैं कि आध्यात्मिकता का मतलब है सब कुछ छोड़ देना, रिश्ते तोड़ देना, नौकरी छोड़ देना, समाज से कट जाना। लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। जब भीतर की पहचान होती है तो आप जीवन से भागते नहीं, बल्कि जीवन को एक नए दृष्टिकोण से जीना शुरू करते हैं। और इस पहचान का पहला फल है प्रेम और करुणा की सहज धारा। अब तक जो प्रेम हम जानते थे वह अधिकतर शर्तों पर आधारित था। हम किसी से प्रेम करते हैं तो बदले में उम्मीदें रखते हैं, सम्मान, ध्यान, सुरक्षा, साथ। यही कारण है कि छोटे छोटे मतभेदों में रिश्ते टूट जाते हैं। भीतर की पहचान से पहले हमारा प्रेम अधिकतर एक सौदे की तरह होता है, पर जैसे ही आप अपने भीतर की शांति और पूर्णता को पहचानते हैं, आप महसूस करते हैं कि आपको कुछ पाने की ज़रूरत नहीं, आप पहले से ही पूर्ण हैं। और जब मन में कोई कमी नहीं रहती तो प्रेम स्वाभाविक रूप से बहने लगता है। यह प्रेम किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं, यह प्रेम अस्तित्व के
हर हिस्से के लिए, पेड़ पौधे, जानवर, इंसान, यहाँ तक कि हवा और आसमान, सबके प्रति एक गहरी करुणा और सम्मान पैदा होता है। आप देखते हैं कि हर प्राणी उसी चेतना का अंश है जिससे आप बने हैं। ये अनुभव ही करुणा की जड़ है। करुणा का मतलब दया दोस्तों, नहीं इस वीडियो से बल्कि आपको क्या एकता सीख की मिला है, कमेंट अनुभूति है। सेक्शन में अपनी राय और जब आप चैनल को देखते हैं सब्सक्राइब करना सामने मत वाला भूलिएगा। भी वही है जो आप हैं, तो आप स्वाभाविक रूप से उसकी भलाई चाहते हैं। रिश्तों में यह परिवर्तन अद्भुत होता है। पहले जहां रिश्ते बोझ लगते थे, अब वे उत्सव बन जाते हैं। अब आप प्रेम इसीलिए नहीं देते कि सामने वाला बदले में कुछ करे, बल्कि इसीलिए देते हैं क्योंकि प्रेम आपके भीतर से बह रहा है। जैसे फूल से सुगंध बिना किसी प्रयास के फैल लगता है। तुम काम करते हो क्योंकि आनंद आता है, क्योंकि ये जीवन की अभिव्यक्ति है। जब भीतर का खजाना मिल जाता है तो बाहर की हर क्रिया पूजा बन जाती है। तुम बाजार जाते हो, खाना बनाते हो, किसी दोस्त से मिलते हो, हर छोटी चीज़ एक उत्सव बन जाती है। सबसे बड़ा परिवर्तन यह है कि अब तुम किसी से मुकाबला नहीं करते, ना दूसरों से, ना खुद से। अब जीवन कोई दौड़ नहीं बल्कि एक यात्रा है, हर क्षण पूरा है। यह नया दृष्टिकोण तुम्हें सिखाने के लिए जियो। अब कोई लक्ष्य बांध कर नहीं चलता, बल्कि हर पल में जीवन को खुलने देता है, और यही असली स्वतंत्रता है। जहाँ तुम वही हो जो तुम हमेशा से थे, पूर्ण, संपूर्ण, अनंत। मैं चाहता हूँ कि आप इसे पूरी तरह अपने मन और हृदय में उतरने दें। जीवन की दौड़, मन का खेल, ध्यान और भीतर की पहचान सब एक दिशा में ले जाते हैं, और वह दिशा है अपने वास्तविक स्वरूप की ओर। अब समय है इसे जीवन में उतारने का और अपने भीतर की चेतना को पहचानने का। सबसे पहले ये याद रखो, तुम वही हो जिसे ये अनुभव है। हम जीवन भर कुछ पाने की दौड़ में रहते हैं। सुख, शांति, प्रेम, सफलता, ईश्वर, और सोचते हैं कि वे बाहर कहीं मिलेंगे। परंतु जब ध्यान और आत्मनिरीक्षण की प्रक्रिया में तुम देखोगे कि यह खोज हमेशा से तुम्हारे भीतर थी, तुम वही चेतना हो, वही साक्षी हो, वही आनंद और शांति का स्रोत हो। तुम्हें इसे केवल पहचानना है। ईश्वर भी दूर कहीं नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं कि ईश्वर आकाश में है, मंदिरों में है, किसी विशेष स्थान या किसी विशेष व्यक्ति में है, लेकिन असल में ईश्वर तुम्हारी अपनी चेतना है। वह तुम्हारे भीतर है, हर विचार, हर अनुभव, हर सांस में। तुम्हारा हर अनुभव तुम्हें ईश्वर की ओर खींचता है। बस तुम्हें जागना और देखना है। ध्यान इस जागरूकता की प्रक्रिया है। जैसे जैसे तुम्हारा मन शांत होता है और विचारों की उलझने कम होती हैं, वैसे वैसे तुम्हें महसूस होता है ये चेतना, ये शांति, ये आनंद हमेशा से यहाँ था। हर दिन, हर कदम, हर क्रिया को भीतर की ओर मोड़ो। जब तुम खाना बनाओ, खाना खाने से पहले इसे महसूस करो। जब तुम किसी से बात करो, उसकी उपस्थिति में अपनी उपस्थिति महसूस करो। जब तुम बाहर निकलो, हर दृश्य में भीतर की चेतना देखो।
यह अभ्यास तुम्हें यह याद दिलाएगा कि बाहरी दुनिया केवल पर्दा है और असली जीवन भीतर घटित हो रहा है। ध्यान रहे, यह अभ्यास धीरे धीरे होता है। पहले दिन, पहले हफ्ते में छोटे छोटे अनुभव होंगे,